देखी किते तुर जे हार के, हीरा तेरा जन्म अमोलक। देखी ना तुर जी हार के, हीरा भई जन्म अमोलक। हीरा वे जन्म अमोलक। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम ना जाने मेरा, ए सब तेरी वड्याई है। नाम ना जाने मेरा, ए सब तेरी वड्याई है। नाम ना जाने मेरा, ये सब तेरी वड्याई है। नाम ना जाने मेरा, ये सब तेरी वड्याई है। वड्याई है तेरी वड्याई है, सब तेरी वड्याई है। तेरी वड्याई है, ये सब तेरी वड्याई है। तेरी वड्याई है। नाम ना जाने मेरा, ये सब तेरी वड्याई है। नाम ना जाने मेरा, ये सब तेरी वड्याई है। तुझे आगे अरदास हमारी, दंडौत वंदन अनकवार। सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। गुरु साहब जी दी पावन ते पवित्र निगी गोद दा आनंद माणदे हुए
सतगुरु जी की पावन बाणी, अमृत रूपी बाणी, जिस बाणी नूं ਸਰੋਤਾ ਜਨ बन के बाहरले ख्यालों तो मन नूं मोड़ के गुरु चरनां विच जोड़न दा यतन करो। सतगुरु जी बाणी द्वारा अमृत रूपी बाणी नूं समझाउण दा यतन करदे ने। जिस गुरबाणी नूं शरदा भावना दे नाल पंचम पातशाह ने उचारण कीती, भाई गुरदास केवल रोज ही एक शब्द की विचार चलती रहिंदी है। शब्दां दा जिहड़ा असल सिद्धांत वो केवल रब नूं मिलण वास्ते जां रब नूं मिलाउण वास्ते एक साधन है। गुरु जी कहंदे ने परमेश्वर दी नाम दी वडियाई दे सामने आ दुनिया दी वडियाइयां तुच्छ समझियां जांदियां ने। जिवें हीरा, जिस हीरे दी तलाश विच दर बेदर घुमदे सी, जदों हीरा मिलिया, कबीर जी कहंदे एक हीरा ऐसा मिलिया जिहड़ा मैं गड्डियां ते विकदा देखिया। क्योंकि महापुरखां दे बचन चार वस्तुआं दुकानां तो नहीं मिलदियां। किहड़ियां किहड़ियां? जिमें पारस, पुत्र, प्रेम, परमेश्वर दा नाम नहीं बिकदे। यह दुकान चारे दुकानां ते बिकदे नहीं देखे। ये कित्थों मिलदे ने? जिस वखर को लैण तो आया, राम नाम संतन कर पाया। महापुरखां दे हिरदे रूपी खजाने विचों ये वस्तु प्राप्त हुंदी है, होर किसी दे वस दी गल नहीं। कुसंगी दी कुसंगत करके सानू जेड़ा हीरा मिलिया है, वो हीरा असी गवा लिया। हीरा मानस जन्म भी है। ये मानस जन्म हीरा गुरु जी कहंदे ने, जिवें एक सियाणे पुरुष नूं हीरा मिल गया, उसने वो हीरा लाल कीमती आपदे पल्ले च बन लिया। पर जद चोरां दी संगत हुई, चोरां ने उस दे कोलों ओ लाल हीरा खोहण वास्ते कोई तरीका कीता। मैं इन्हां दे कोलों ये वस्तु किवें खोहां? जिस वेले वो हीरा खोया गया, वो ताहा मारदा, रुदन करदा, उहदी प्रमाण दे नाल मिलदा जुलदा पंजवें पातशाह कहंदे, हे पुरुषा, हीरा मानस जन्म भी अमोलक है। देखी किते
देखी किते तुर जे हार के, हीरा तेरा जन्म अमोलक। देखी ना तुर जी हार के, हीरा भी जन्म अमोलक। हीरा है जन्म अमोलक। तुर जी हार के, हीरा तेरा जन्म। देखी किते तुर जे हार के, हीरा भई जन्म अमोलक। देखी किते तुर जे हार के, हीरा तेरा जन्म अमोलक। देखी किते तुर जे हार के, हीरा तेरा जन्म। तुर जी हार के, हीरा है जन्म। हीरा तेरा जन्म अमोलक। 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 हीरा वही जन्म अमोलक। देखी ना तुर जी हार के, हीरा भी जन्म अमोलक। देखी ना तुर जी हार के, हीरा है जन्म अमोलक। देखी ना तुर जी हार के, हीरा है जन्म अमोलक। मानस जन्म हीरा, बड़मुल्ली वस्तु मिली है। इनू किते हार के ना तुर जी, क्योंकि ऐसा समा बार बार प्राप्त नहीं होता। एक ही बार ये समा मिलता है। सतगुरु की संगत द्वारा किसी इंसान को ये नहीं पता कि कदों समा आ बनदा है, पर जदों तेरे ते समा बन गया, परलोक दे वास्ते की लेके जावेगा, केड़ा मुख लेके जावेगा, की अमली जामा की पेश करेगा सच्ची अदालत विच जाके, कि मनुखा जन्म धारण करन तो बाद सारा समा बेअर्थ ही गवा लिया।
सत्संगत तो बिना अब कल युग है। कलु आयो रे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जदों पंजे पांडव आके बह जाते उस वेले कि भाई कलु आ रहा है। कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर। सतयुग लंघ गया, त्रेता लंघ गया, द्वापर चल रहा है, ये भी समाप्त है। आपां भी चले जाने। अब कलयुग आ रहा है। पूछा गया महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के पूछा कि जिस कलयुग दियां आप कथा कहानियां रोज कह देने हो कि कलयुग आ रहा है, वो कैसा कलयुग है? भगवान जी कहते जे किसी नाम जपण वाले पुरुष नूं पूछिए भी नाम जपण दा किन्ना क आनंद आया भी तैनूं, जिस वेले तू बाणियां तो उपर लंघिया, कोई तिरकुटी च खड़ गया, कोई उदों थले ध्यान धरी बैठे, की आनंद आया तैनूं? वो दस नहीं सकता, क्योंकि भीखा जी कहते ने भीखा बात अगम की। ये अगम की बात है, ये ना कहण विच है ना सुनन विच है। इनू कोई कह नहीं सकता, दस नहीं सकता। ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੇ सहज समाध लाई है, समाधि विच बैठे, समाधिष्ट होया। पंजे पांडवां नूं आख्या भाई पंजे जाने सवेरे उठ के जद नितनेम करोगे, स्नान करके सोए ध्यान विच बैठोगे, उदों पंजां जाणियां नूं एक एक दृष्टांत देखेगा। वो दृष्टांत नूं असीं आम लोग सुपना कहने आ, सुपना आया। पर नितनेमी पुरुष, महापुरुष, सतपुरुष वो कहंदे ने दृष्टांत एक हुंदा दा दृष्टांत, इहदे विच फर्क है थोड़ा जिहा। दृष्टांत आवेगा तुहानूं की देखिया, दृष्टांत की आया? पंजे पांडव है समाधि लाई बैठे ने, पंजे भरा स्नान कीते, सोच दातन कुरला करके बिल्कुल निर्मल समा अमृत वेले दा सज गए। द्वापर युग च कृपा की दी भगवान कृष्ण चंद्र ने। की देख रहे ने? सारियां नालों बड़े भरा युधिष्ठिर नूं दृष्टांत देखिया। केड़ा? सब तो बड़े भरा ने धर्मराज दा की देखिया? एक हंस है। वो हंस की करदा है? बड़ा सुंदर है, बड़ा सुनहरी पर ने, पर वो हंस दे परां दे उत्ते एक पासे कुरान दे अक्षर, एक पासे पुराण दे क्यों लिखे सी? क्योंकि दो ही धर्म सी उस वेले, इस्लाम ते हिंदू धर्म। दो धर्म, दोनों धर्मां दा ग्रंथ केड़े ने? हिंदू धर्म दा ग्रंथ है पुराण,
ਜਿਹੜੇ इस्लाम धर्म है उन्हां दा ग्रंथ है कुरान। दोनों दा जिमें हुण सर्व सांझी बालता दा ग्रंथ केड़ा है? ग्रंथ भी ना कहो, श्री गुरु ग्रंथ। श्री गुरु ग्रंथ, ग्रंथ तां बहुत देखे, दर बड़े देखे जमाने च। ठीक है, हर एक नूं अपना अपना दर चंगा लगता है, पर गुरु ग्रंथ साहब चारे वर्णा दी बाणी है, चारे धर्मां दी बाणी है। ये बाणी चारे धर्मां दे आगू बह जान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारे बैठ गए, चारी धर्म ने, चारी धर्म दे पावे ने। उन्हां चारां नूं उपदेश बाणी केड़ा दिंदी है? केवल सच दा, हकीकत दा राह, बड़ी मंजिल वाली गल दसदी है, उरली गल नहीं दसदी, किसे चक्रां च नहीं पाउंदी, किसे भरमां बहमां च नहीं पा रही, किसे दी निंदिया नहीं करदी। बाणी हकीकत दसदी है। जे आपां एक ओंकार तो 18 10 20 तक पढ़िए एक मन चित होके, पर गुरु दी किरपा नाल ध्यान ला के सुनिए। आओ, गुरु साहब ने की किरपा कीती साडे ते। इत्थे एक दृष्टांत है। हंस देखिया, वो हंस दे दो पर ने खंभ, एक दे उत्ते कुरान, एक ते पुराण। जानी एक ते हिंदू धर्म की बाणी, एक ते इस्लाम धर्म की बाणी कुरान। पर वो हंस करदा की है? वो करदा जिस तरह हीरे मोती चुगने उन्हें, तो हंस कदे कोतरा नहीं खाता, पर वो हंस इहो जे कीड़े मकौड़े खा रहे है। जेड़ा खाजा हंस दा नहीं, वो छकदा है। हंस जां तां छकदा है हीरे मोती, जां खांदा है खालस दुध, जानी खालस वस्तु, नखालस नहीं। इस शरीर दा खाजा कुछ होर बन जाता है। हंस रूप आत्मा दा खाजा बिल्कुल खालस है, उहदे विच मिलावट नहीं। असी शरीर करके भावें हंस कहलाउने आ, भावें कुछ भी है, पर हंसां दा जिहड़ा चोग है वो हीरे मोती लाल। वो की सकदा है? कीड़े मकोड़े धरती तो ठूंगा मार के सकदा है। जब रजिस्टर जी ने देखा घबरा गए। हंस तां देखे मान सरोवर ते, हंस देखे उडारियां मार दे, पर यह हंस कीड़े मकोड़े क्यों खा रहा है? ये मन विच किरना, पर पता नहीं सी ये अर्थ दा। आपां नूं भी इन्हां दे अर्थां दा नहीं पता जिन्ना चिर आपां नहीं पूछांगे। दूसरे भरा अर्जन जी धनुषधारी, अर्जुन ने देखा जिस तरह एक गां उन्हें बच्ची नूं जन्म दिता है, बच्ची ने गां दा दुध चुंगना है, उल्टा गां बच्ची दा दुध पी रही है। ये भी उल्टी गल होगी। ख्याल नितनेम बल तो जांदा है, पर दृष्टांत सामने फिल्म की तरह आ रहा है। ये होके बंद हो गई गल। इन्ना इन्ना ही दिखाना सी। एक गऊ ने बच्ची नूं जन्म दिता, वो बच्ची ने गऊ दा अपनी माता दा दुध पीना सी, उल्ट गऊ माता अपनी बच्ची दा दुध पी रही है।
इतना देखिया। तीसरे सब तो महाशक्ति का अवतार, पवन देवते का अवतार भीमसैन वर्गियां नूं की देखिया, इक्को ही लाइन विच तीन खूह ने। एक लाइन है, इक्को ही लाइन च तीन खूह ने, सर्कल इक्को ही है। दो खूह तो पानी दे नाल भरे पे ने, जिहड़ा गबला खूह है वो सुक्का पिया, पानी दी बूंद नूं तरसदा है। इक्को ही लाइन विच तीन खूह, सर्कल इक्को जिहा, पराली जिवें एक डक्का। उन्हें एक घाह दा टीला पट के वो पहाड़ दे मूहरे कर दिता, जिमें पंजा लाता सी। वो तो गुरु नानक रब सी जिन्हें पंजा ला के पर्वत नूं रोकता। वो महापुरख ने या किसी इंसान ने एक घाह दा टीला, एक घाह दा डक्का, कुशा दा जिमें एक बहुत पतला ते थोथा होवे, जद एडे एडे दरख्त नहीं रोक सके, होर किसे पहाड़ी ने नहीं रोकया, उत्तों पहाड़ रुड़दा आउंदा है, उन्हों जी रोक दिता तां एक केवल घाह दे टीले ने रोक दिता। पंजवें भरा नूं इह दृष्टांत होया। पंजा जाणियां ने दृष्टांत लिख ले कल्ले कल्ले, पर उदास हो गए इहदा अर्थ की है, क्योंकि इहदा अर्थ गुरु साहब जी कहंदे ने, जद पंजे जाने जाके बैठे, नीमी पाके बैठ गए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी उन्हां पंजां वल देख के कहंदे ने, ये प्यार भरी धारणा संत महाराज ने कि उस वेले भगवान कृष्ण चंद्र जी कहंदे ने पंजा जाणियां नूं, ऐ बच्चिओ पांडो, कलू आयो रे हरि नाम बीज ले, आयो रे हरि नाम बीज ले, कलू आयो रे हरि नाम बीज ले, कलू आयो रे हरि नाम बीज ले, आयो रे हरि नाम बीज ले, नाम बीज ले, हरि नाम बीज। नाम बीज ले घर का नाम, नाम बीज ले हरि नाम बीज ले, हर का
हरि नाम कलु आयो रे हरि नाम बीज ले आयो रे हरि नाम बीज ले आयो रे आयो रे अब कलू आयो रे हरि नाम बीजो वही नाम बीजन का समय गुड़ बत्ते हर नाम ना बीजियो अगे भुखा क्या खाए बत लगी ते कोई जिमींदार फसल नहीं बीजदा बोल किवें लगेगा खेत वेला पिया होवे नाम बीजिया ना होवे बोल भाव आत्म धन कित्थों इकट्ठा करूगा इस तरह के प्रमाण बहुत ने हाथ जोड़ के चरणा च सिर नवाया भगवान कृष्ण चंद्र जी कहने लगे युधिष्ठिर की गल है महाराज एक हंस देखा हंस ने खंभा दे उत्ते कुरान ते पुराण लिखा हुआ है पर वो खांदा की है ओ कीड़े मकौड़े धरती चों चुग रहे हैं भगवान कहते एक कलयुग की निशानी है कलयुग के अंदर ना तो ये पछाण सकोगे भी राक्षस केड़ा है ना ये पछाणोगे देवता केड़ा है ना ये पछाणोगे भी गुरु का सिख केड़ा है हुण तां पता है ना देवतियां ते दैंतां दी लड़ाई हो रही है एक पासे केड़ा दल है दूसरे पासे देवते दैंत इस तरह कलयुग के अंदर अजिहे लोग होणगे कुरान पुराण की तरह वो धर्म के नाम ते कि धर्म साडा ही है धर्म के राह ते नहीं चलना धर्म नूं अपनाउणा है कि धर्म साडा है वो दसण वाले लोग जीवन कुछ नहीं होएगा जीरो जीवन नहीं होएगा सतपुरुषों तो बिना जीवन भी नहीं बनता जीवन की लोड़ है सत्संगत दे विच जाके असी जीवन बनाउने हैं सत्संगत विचों जाके असी सुनते हैं श्रोता जन बनते हैं जीवन किमें बनता है जीवन बनाने वास्ते बाबा जी कलेरा वालियां दा कोई इतिहास लिया के पढ़ो मैं कई दफा जिक्र किया है हुण समय नूं छड्ड के पुरातन इतिहास लियाओ पुराने महापुरुषों ने जितने आर्फ महापुरुष हो चुके उन्हां दी गल है उन्हां दा जीवन जे 1 रुपया कीता है उन्हां महापुरुषों ने 1 रुपया सिमरन कीता है भाव उहदे चों दसना किन्ने 5 पैसे 10 पैसे चवानी तक हद है किवें भाई तू सिमरन कर दे नितनेम कर दे क्योंकि ज्ञान कारण कर्म अभ्यास ज्ञाने कारण ज्ञान के वास्ते कर्म अभ्यास है करना पैंदा भावें कोई है जिसने भी कोई दर्जा पाना है उन्होंने कर्म अभ्यास पहला करना पवेगा
ये ठीक है। जिदन ज्ञान मिल गया उदन कर्म अभ्यास घट जाएगा, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा वो जीवन बनाउण वास्ते उन्होंने समा लाया है। शब्द नूं स्वासां दे नाल किवें जपिया जांदा है, पहला तो यही नहीं पता लगता असी कितना चिर सेवक बन जाने आ, कितना समा सत्संगी रहने आ। यही पूछ के देख लो कि भाई शब्द दा की तुहाडी सुरत दे नाल कुछ मेल होया है? शब्द सुरत दा मेल है। इथे तदी के है कि जे कुछ पाउना चाहना है ता बाहर के पट बंद कर। बाहरले पट मैंने बाहरले जितने इंद्रे ने, पहला तो नेत्र ही ने दे, बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल। अंदरली अवस्था नूं खोलण दा यतन कर, बाहरले अवस्था नूं बंद कर दे। पर हुण समा ऐसा आ गया, हे युधिष्ठिर, ऐसा समा आवेगा जीवन कुछ नहीं होवेगा। कुरान पुरान बाचण वाले जिन्हां ने इत्थे बहुत एक उच्ची दर्जे की गल है बड़ी, जिन्हों असी कह दिने साई नाम अमोल, महंगी गल, यदी कोई कीमत नहीं। लिखिया ना ब्रह्म ज्ञानी दा भोजन ज्ञान। वो ब्रह्म ज्ञानी आत्मा जेड़ी है, हंस रूप आत्मा, ब्रह्म ज्ञानी आत्मा, ओदा ज्ञान भोजन बन गया। पेट दा भोजन अन्न है, अनाज है, प्रसाद है। आत्मा दा भोजन भजन है, नितनेम है, नाम है। जेड़ी आत्मा हंस रूप बन के नाम जपदी है, ओही हंस फिर जदों किते खुशी विच आउंदे ने, वो लाल उगलदे ने। लाल केड़ा? उन्हां दे बचन लालां तो वध कीमती बन जांदे ने। बचन इक्को ही बचन मुखार बिंद चों निकलिया होया, ओदी बचन की जे तुलना करिए अज हो सकती है किसी ना आम तुलना। असी शाम तक किन्ने बचन बोलते हैं? 24 घंटे दे विचों 2.5 घंटे दसबंध बनता है सिमरन दा। 24 घंटे दे विचों कुछ समा सानू हास रस दा भी चाहिए। 24 घंटे दे विचों सानू विचार करन दा समा भी चाहिए। 24 घंटे दे विचों सानू आराम करन दा समा भी चाहिए। सारियां ही चीजां लोड़ींदियां गुंदियां होण तां आत्मा किते जाके टकाने ते खड़दी है, दरवाजे ते। फिर भी दरवाजा अजे लग्या होया, अंदर नहीं बढ़िया, अंदर नहीं प्रवेश होया, अजे उत्थे ही रुक गया। गल ये कलयुग की निशानी है। 24 घंटिया की वंड कर लो। तभी संत महाराज कह दिया करते सी कि समय की पाबंदी है। मैं अपने बरनाले शहर तो आने तो पहला तो तकरीबन सन 79 विच कुलाल विच गया। सन 79 9वें पातशाह महाराज का शहीदी दिहाड़ा सी, जिस दिन महापुरखों की चरणों चो आए आम सतपुरुष सी, वो भी नितनेमी, उन्हां दी चरणों विच कुछ समा नगाउण वास्ते चलिया गया सी मैं, क्योंकि स्वामी जी अपने देश नूं चले गए और बाद विच दा समा कुछ अजिहा लंघिया, थोड़ा जिहा समा। उस तो बाद सन 79 च कलाल गए। मैं एक रील सुनी संत महाराज डाड़े साह वालियां दी। उन्होंने की कहा,
वो कहते अज तुहाडे इस स्टेज का चौथा दीवान है, इदों बाद जो सैकटरी बोलता है वो नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि असी अगे जाना है रायकोट, उत्थे संगत उड़ीकदी है। रायकोट तो अगे असी बरनाले पहुंचना है। टाइम की बड़ी पाबंदी है, ना मैं रायकोट देखा सी ना कदे बरनाला देखा सी। महापुरुषों के पवित्र बचन भी तानो समा, कदे समा अपने ते भी आवेगा, ये समा कदे आवेगा, पर कामल फकीर दी कृपा दे नाल सचमुच समा आए हाथ बन के कोले आ गया। जे कामल मुर्शद ना होंदा तां हो सकदा है समय दा पता ही ना लगदा भी समा की चीज हुंदी है। समय दी कदर करनी फकीरां तो पता लगदा है, समय दी कदर करनी सतपुरुषां दी संगत तो पता लगदा है। पर ओ सतगुरां दी पवित्र बाणी कि कलयुग दा समा ऐसा आवेगा, अपने आप को विद्वान कहने वाले, कुरान पुराण पढ़न वाले, उन्हां दा जीवन कुछ नहीं होवेगा। महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के सिर झुका देता। ओहो, अच्छा महाराज ऐसा समा आवेगा। दूसरे भरा ने बेनती की, महाराज मैनू भी दृष्टांत है। की आया? एक गां, उस गां ने बच्ची नू जन्म दिता है। बच्ची ने दुध पीना है, गां दा माता दा, बच्चा माता दा ही दुध पींदा। पर इत्थे उल्टी गल कीती गई, गां बच्ची दा दुध पींदी देखी गई। महाराज कहंदे भगवान कृष्ण चुप कर गए। वो कहंदे अर्जन, अज गौ माता दा सत्कार हो रहा है, तिन्ना जुगां च पूजा हो रही है, गौआं दान कीतियां जांदियां ने। कलयुग दा समा आऊगा, गौआं दा घात करया करनगे। घात एक दूजी गल, इहदा दृष्टांत ही है। अज कन्या दान करन नूं एक दान समझिया जांदा है, पर कलयुग दे समय विच कन्या दान नहीं समझिया जाऊगा, कन्या दा मुल पऊगा। मुल अज देख लो, फिर है समा। कलगीधर पातशाह ने जफरनामा लिखिया सी, 152 जां 57 श्लोक सी उन्हां दे हिरदे दे। वो जफरनामा भी थोड़ा जिहा छोटा होऊगा, पर जेड़े गुण लड़कियां दे दान वेले जफरनामे दे कागज आउंदे ने, वो किन्ने किन्ने पढ़दे ही थक जांदे ने। की कुछ चाहिए, की लेना, की देना। कन्या दा दान समझिया जांदा सी तिन्नां जुगां च। कलयुग दे विच दान नहीं। इहो जे लोक होणगे, इहो जी दुनिया आवेगी जेड़े अपने आप नूं भुल जाणगे। भगवान नूं तां भुलाउणा बहुत वड्डी गल होगी, वो अपने आप नूं भी भुल जाणगे, सत धर्म ते चलना भुल जाणगे। ऐसा समा आवेगा। तीसरे भरा ने आख्या, महाराज एक खूह देखिया, 3 खूह ने एक लाइन विच, उन्हां दा इक्को ही रास्ता है पानी दा, और दूसरा गबला खूह सुक्का पिया, एक टिप पानी दी है नहीं, आले दाले दे खूह उछल रहे ने। कहंदे ये कलयुग दी निशानी है। इस तरह 2 भरा ने, उन्हां भरावां दा आपस विच प्यार नहीं होवेगा। अज तुसी 5 भरा देख लो, पांडवां वर्गा भरावां दा प्रेम दुनिया ते है नहीं। सियाणे सियाणे बुजुर्गां विद्वानां नूं पुछो, सियाणे बुजुर्ग उन्हां पांडवां दा जेड़ा भाइयां दा प्यार सी,
युधिष्ठिर दे अगे हथ बन के खड़ जाते चारे भरा। की हुक्म है वीर जी, भ्राता जी, की हुक्म है? महाराजे युधिष्ठिर ने जुआ खेडिया, एक दिन नहीं कहा भी क्यों खेडिया। इहो जिहा भरा प्यार होऊगा? पर कलयुग दे अंदर तुहाडियां बातां पाउणगे लोग। जेड़ा तुसी खूह देखिया, आप दे भरा दा भरा दुश्मन बनेगा, दूजे पिंड वाले दे नाल तां इन्ना प्रेम होवेगा जिवें एक खूह दा पानी उछल रहा है, तीसरे खूह दे विच पानी जा रहा है, दो खूह उछल रहे ने, गवला सुक्का पिया, सका भरा इको ही जम्मे हुए माता दे पुत्र, जुदा जुदा किस्मत, एक पानी नाल भरिया होऊगा, एक पानी नूं तरसदा होएगा। ये समा कलयुग दा आवेगा, कलुकाल ऐसी माया बरतावेगा। कलयुग कदों आउंदा है? कल नाम कलेश दा, उदों कलयुग आ जांदा। चारे युग साडे ते लग जांदे ने, चारे युग। सतयुग भी लगदा है अपने उत्ते, शरीर दे उत्ते, सतयुग भी लगदा है, त्रेता युग भी लगदा है, द्वापर युग भी लगदा है, कलयुग तां है ही है लगण वाला। चारे युग इस इंसान ते लग जांदे ने। पर आओ, ये गल गहराई वाली है, डुंगाई वाली है। इसी इंसान ते चारी युग लग जांदे ने। सतयुग भी इसी इंसान ते लग जांदा है, त्रेता द्वापर, कलयुग तां लग्या ही होया है। पर गुरु देव किरपा रखन, लोहे दी दीवार रखन, फिर कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, कलयुग का प्रभाव कितना पिया हुआ है। अज कितना समा कलयुग का भयानक आया हुआ है। असी नितनेम तां की अमृत वेले उठ के सतनाम वाहिगुरु जां सतगुरां दा दर्शन, जां किसी योद्धियां दा, सूरवीरां दे दर्शन, वो एक पासे रह गए। कलयुग दा समय कहन सुनन दी हुण कोई लोड़ नहीं, ना मैं कह सकदा ही ये गल्लां ते पाबंदी भी जरूर है। आओ, ये कलयुग दा समा आवेगा। महाराजा युधिष्ठिर तीजे नंबर ते एक कमाल है। कबीर जी कहंदे, तेरी गल दे उत्ते मैनू कई बारी गिला हो जाता है। कबीर जी किनू कहंदे? भगवान नू। तेरे बनाई हुई दुनिया दे उत्ते मैनू कुछ संसा हो जाता है। कि वो कहंदे, एक तैं बनाता निर्धन, एक बनाता सरधन, एक तां बनाता गरीब, एक बनाता अमीर। निर्धन आदर कोई ना दे। निर्धन नू आदर कोई नहीं दिंदा, गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा। फिर गरीबां नू आदर कौन दिंदा है? गुरु साहब, गुरु दिंदा है। गरीबां दे हक विच असल भगवान आए। कबीर जी की रचना है गुरु ग्रंथ साहब विच। वो कहंदे, निर्धन जेड़ा तेरे बनाई हुई गरीबी ते अमीरी, कहंदे एक गल कमाल देखी, जो निर्धन सरधन कह जाई, जदों गरीब बंदा अमीर दे घरे गया सरधन दे, तो आगे बैठा पीठ फराई, अगे पिठ करके बह गया। वो सोचन लग गया भी गरीब बंदा आउंदा है, कोई मंग पाऊगा, मंगूगा कुछ, है दोनों एक ही। निर्धन जदों सरधन दे घरे जांदा है,
तो अग्यों पिठ करके बह जाता है, कुछ मंगूगा। पर जे सरदन निर्धन के जाई, जे किते अमीर बंदा, सोशल वर्कर बंदा, धनाड़ बंदा, ओही जेड़ा गरीब नूं देख के पिठ करके बह गया सी, जे ओही किते सरदन निर्धन के जाई, फिर वो की करदा है? दिया आदर, पहला तो आदर दिंदा है, सत्कार करदा है, फिर बड़े प्रेम नाल बुला के चंगे आसन ते बहाउंदा है, चंगे आसन ते बहा दिंदा जिहो जिहा उहदे कोल है। दिया आदर, आदर दिता, प्रेम नाल बुलाया, आओ महाराज। किवें आए? ओ अमीर धनाड़ दोनों, कबीर जी कहते निर्धन सरदन दोनों भाई। एक कमाल की गल है तेरे भाई, पर प्रभ की कला, तेरी कला नूं कोई मेट नहीं सकता, तेरी कला नूं कोई लिख नहीं सकता। अगे की कहते, ये तो प्रमाण एक दुनियावी है। कहते कहो कबीर निर्धन है सोई। निर्धन कौन है अज जमाने विच? कहते ओ है जाके हिरदे नाम ना होई। ओ गरीब मनो जिहदे हिरदे च नाम नहीं, जिहदे हिरदे च सत संगत दा किणका नहीं, ओ है ओ गरीब। तदी कहा सी भगवान जी ने, ओ गरीब मोहे भावे। मैनूं तां उही गरीब पाउंदा है। पर कलयुग दे विच ऐसा समा होवेगा, इहो जे पुरुष होणगे जिन्हां दा आपस में मेल, विचालड़ा खूह सुक्का पिया है। अगे तीजे भरा ने दस्या, चौथा भरा कहंदा भगवान जी एक हाथी देखिया। ओ हाथी दे दो सुंड ने, एक ना घाह खांदा, एक ना मांस खांदा है। वो कहंदे ये भी कलयुग की निशानी है। कलयुग दे अंदर ऐहे जे पुरुष होणगे जेड़े दोहां पार्टियां तो पैसे ले लिया करनगे, काम किसे दा भी नहीं करनगे। दोहां पार्टियां तो माया लैणगे, नहीं देखणगे भी ये गरीब है अमीर है, माया दोनों तो लैणगे। पर इधर गुरु नानक दी बाणी कहंदी, कहंदे होए ऐसे दलाल जेड़ा जमीन दे विच भी दलाल देखिया, ठीक है, पर जेड़े इहो जिहियां दलालियां करदे ने, भगवान कहंदे एक दिन समा आवेगा। रोजाना आसा जी दी वार विच पढ़दे हां, बड़े जाणगे तेरे हाथ वे दलाला, जाणगे तेरे हाथ वे दलाला, बड़े तेरे हाथ वे दलाला, बड़े हाथ वे दलाला, बड़े बड़े जाणगे दोवें हाथ वे दलाला, बड़े जाणगे दोवें हाथ वे दलाला, बड़े जाणगे दो में बड़े
झूठिया दलाला भई झूठिया दलाला झूठिया दलाला भई झूठिया दलाला ओ झूठिया झूठिया दलाला भई झूठिया झूठिया बड़े जानेंगे दो में हाथ वे दलाला बड़े जानेंगे दो में हाथ वे दलाला दो में हाथ वे बड़े दो में हाथ बड़े बड़िए हाथ दलाल के बड़े जाणगे दलाला झूठे ये समा आवेगा कलयुग दा माया दोना तो कम किसी का नहीं होना माया दोना तो कम किसी का नहीं होना वो कहेगा मेरा हो गया दूसरा कहता मेरा हो गया कम दोहां का नहीं होया बड़े समय आए देखे हुण पंजवां भरा कहता जी मैं बड़ा कमाल देखा भगवान कहते तैं की देखा मैं एक वस्तु देखी है पहाड़ टुटिया आउंदा पहाड़ सब तो उच्चा ते बहुत उच्चा हिमालय पहाड़ सब तो उच्चा वो टुटिया आउंदा उन्हें चील दियाड़ सागमान इहो जे दरख्त सारे भनदा आउंदा किसी ने रोकिया नहीं एक घाह दा तीला मूहरे करता वो पहाड़ रुक गया ये दसो तीले च कादी ताकत सी की नहीं रोक दिता हो एडा पहाड़ टुटिया आउंदा की ने रोके भगवान कहंदे कलयुग दे विच इक्को ही पुण्य है एक पुण्य है बड़ा ओही पुण्य करोड़ जग दे बराबर अज कोई जग कर सकता है एक पाठ कराउणा होवे नाले सुखिया हुंदा सुखा किन्नियां ने एक पाठ कराउणा होवे किन्नियां सलाहां लैने गुरु जी कहंदे जे तू बुरे काम को उठ के खलो जाने उठ खड़दे चंगे कम्मां नूं आलस करदे फिर कहना पुछो जदों तू बुरा कर्म करने वास्ते उठदे भाई चोरी ठगी किसी ते मारा मार दे बुरा देख दे बुरा चितवदे बुरा कर दे असी गुरसिख उदों बनांगे गुरु नानक दे गुरु कलगी वाले दे जद असी आप दा हिरदा बिल्कुल शुद्ध कर लिया साफ हिरदा ही शुद्ध कर लो साफ कर लो फिर अज देख लो कलगी वाले दे किन्ने क सेवक सी किन्ने सिख सी चुणमियां दे नाम जानदे आ सेवक थोड़े सी किते उन्हां दे भाई दया सिंह पहले नंबर ते धर्म सिंह जी मान सिंह पंजा प्यारियां दे नाम
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਰ ਕੇ, ਮਰ ਮਰ ਕੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਇਉਂ ਕਰੇ ਬਈ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। स्वामी जी दे दरबार विच एक अमर बाई जी नाम करके उन्हां दा नाम है। वो बड़े महाराज वेड़े तो लेके सेवा करदा है, पर ओदी सेवा कमाल दी देखी भाई कन्हैये दी तरह। आनंदपुर साहब लंगर लाउणा हुण तां राजधानियां बन गईयां, पर रब झाड़ां च ही बैठ बूट के मुड़ के चले गए। अज तां बड़ी आनंद बरतदा उत्थे। उन्हां ने 2 पीपे बन लेने, एक बांस नूं पीपे। जदों शाम दा भाषण बंद हो जाना, कवीशर जन लग जाने, आनंदपुर साहब होले महल्ले ते उन्होंने आप दे मोढे दे उत्ते 2 ही पीपे पानी दे भर के दूरों लियाने, लिया के कड़ाहे च पाई जाने। वो कड़ाहे दे विचों भावें कोई मित्र लै जावे उहदा पानी भर के, चाहे कोई दुश्मन लै जावे। जे किसी ने कह देना भाई जी मैं पानी लै गया, हस के ही कह देना कोई गल नहीं, लै ला बई प्यारिया जिन्ना चाहिदा है। अज ओदी रसना ते खुद ओ आप बैठे ने। अज ओदा एक बचन कहा होया भी सच हो जाता है, हकीकत विच होया, पर मौजूदा सरकार ने बंद कर दिता उन्होंने भी नहीं कहना। कारण सेवा दी, भगती दी एक लहर जागी, चरना दे विच ब्याइयां पाट गईयां। कारण है सेवा तो दर्जा मिलता है। कलयुग दे विच पहाड़ टुटिया आउंदा देखिया तैं, पर ओदे विच एक पुण्य होवेगा, जिहड़ा कोई सेवा करेगा, सिमरन करेगा, नाम जपेगा, ये नाम रूपी तीला घाह दा देखण विच तां छोटा होऊगा, पर वो की होवेगा, वो एडे बड़े पहाड़ पर्वत नूं रोक सकदा है, जिहड़ा पर्वत किसे तो रुकिया नहीं। ओनू एक परमेश्वर दा नाम कलयुग दे विच बड़ा पुण्य मन्निया गया है। तैनू मानश देही मिली है, तदी गुरु पातशाह बाणी च कहंदे ने, ऐ प्यारिओ गुरसिखो प्यारे जी कलयुग विच एहो पुण्य है। प्यारे जी कलयुग विच बड़ा पुण्य है। पुण्य है प्यारिया प्यारे जी कलयुग विच एहो पुण्य है। प्यारे जी कलयुग विच एहो पुण्य है।
नाम जपना गुरां दा चित लाके, नाम जपना गुरां दा चित लाके, नाम जपना गुरां दा चित, नाम जपना गुरां दा चित लाके, सेवा करनी उन्हां दे मन पाके, करनी उन्हां दे मन पाके, सेवा करनी उन्हां दे मन पाके, पाके सेवा करनी, सेवा करनी उन्हां दे मन, करनी उन्हां दे मन पाके, संगते काल जुग बिच एहो पुण्य है, संगते काल जुग बिच एहो पुण्य है, काल जुग बिच एहो पुण्य है, काल जुग विच मिलणगे किवें? जग दे विच उत्तम पुरुष सुसंगत करने वाले संगति और गुरु के बचन कलयुग दे विच बड़ा पुण्य है। भाई जेड़ा नाम जपदा होर वस्तुआं सेवा भाव रखदा ये निशानी कलयुग दे विच बाकी सारियां वस्तुआं दे नालों ये किणका जिवें तीला देखिया ना घाह दा पहाड़ नूं रोकता, परमेश्वर दा नाम एडा बुलंद होवेगा पर नाम नामी द्वारा जपया जावे तद जाके ओ पहाड़ा नूं रोकण नूं समर्थ बन जू। ताकत नहीं एक रोड़ी लग जे रोड़ी तां भी इंसान चोट खा के डिग पैंदा। इस करके मानुष जन्म दुर्लभ वस्तु मिली है, ये तो आपां लाहा लेना है। बड़ियाइयां नाम दियां ही नहीं, नाम तो बिना होर कोई बड़ियाई नहीं। जिन बड़ियाई तेरे नाम की, ये बड़ियाई है। कलयुग दे अंदर कादी बड़ियाई? परमेश्वर दे नाम दी बड़ियाई। ओही प्यार शरदा अरदास बेनती तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी बड़ियाई, सब तुहाडी बड़ियाई है। अपने कोई नाम नूं जानदा है? दसम बादशाह दरबार सजाया है, एक कोई बचन कीता। कहंदे भाई कबीर साहब दे वेले बाबे फरीद दे सदने दे वेले राजे केड़े होए? सेवादार चुप कर गए। वो कहंदे जी राजियां दा नहीं पता। महाराज कहंदे कबीर फरीद सदना भगत ये सारियां नूं जाणदे हो?
कहते हाँ महाराज, नाम सुनते हैं रोज तुहाडे मुखार बिन तो। सतगुरु जी कहते इन्हां दा नाम क्यों लिया जाता, वो राजियां दा नाम क्यों नहीं जपिया जाता? वो राजियां दा नाम चेते ही नहीं किहड़ा राजा होया। आओ नाम उन्हां दा रहेगा जिन्हां दा नामी रहूगा। जिन्हां दे कोले नामी दराई कुछ है नहीं, उन्हां दे नाम की रहणगे? उन्हां दियां तां खाक बरोले बन बन के उड़ जाती है। खाक थोड़े समय तो बाद चाहे इट्टां ला दो, चाहे कोई ओही मरण तो बाद घर दे विच आके फिर किन्ने पाग रौने, ओही बंदा घर दा, ओही परिवार दा मैंबर, ओही घरदियां नूं तंग करन लग जांदा। साडे ही भाई ये घर दा मैंबर है। इस करके क्यों? क्योंकि उन्हें नाम नहीं जपिया, संगत नहीं कीती, इस करके वो दर्जा नहीं पा सकिया। आओ भावें ख्याल कुछ होर वजिया सी अज, पर यह हुक्म की गल हुंदी है। जिव जिव हुक्म तिवें तिवकार। आओ अपने इस स्टेज नूं जो दीवाना दा समा मिलिया है, किरपा कीती भगवान ने, अज सूरज देवता दे भी दर्शन होया, शुक्र है। पर उन्हां संगतां दा बड़ा धन्नवाद, बजुर्गां दा खास करके, क्योंकि नौजवान बच्चे तां आउंदे ने, पर जेड़े बजुर्ग सियाने और मातावां बजुर्ग नाते दे विच प्यार दे बन्ने आउंदे हो, उन्हां दा भी तह दिलों धन्नवाद कीता जांदा है। आओ रहिंदे दीवाना विच भी इसी तरह हाजरी दे के परमेश्वर दे नाम नूं हिरदे विच परोईए, जिहदे नाल कलयुग दे विच बड़ा पुण्य है। नहीं तां ओही जेड़े चार दोष दसे गए कि कलयुग दे अंदर इहो जी दुनिया होवेगी, अज सामने ही देखदे हां किहो जिहा अनर्थ हो रहे ने, किन्ने पाप बध रहे ने। उन्हां पापां नूं, पापां रूपी पहाड़ नूं जे कोई थम लावेगा तां केवल एक नाम दा, परमेश्वर दी बाणी दा यही आसरा है, होर कोई आसरे नहीं मन्ने जाते। गुरु स्तोत्र वे साथ दे 4 बज चुके ने। ख्याल लियाओ मोड़ के, भावें घरां दे विचों तुहाडा मन गुरु नानक दे चरनां च जुड़िया होया है, पर फिर भी समय दा ध्यान रखते हुए यही संगत दा पूर्ण आनंद गुरबाणी दे लाहे रहंदे दीवाना दा और समय दे मुताबिक आके लाहा प्राप्त करो। 1 बजे तो स्टेज शुरू हो जाती है, तो कीर्तन शुरू हो जाता है। सब संगतां समय सिर गुरु की बाणी दा आनंद मानो, शरधा भावना दे नाल, तद जाके साडा भी कुछ कल्याण हो जावे। यही अरदास, यही बेनतियां रोज करदे हां, करदे रहांगे। और सतगुरु इसी तरह किरपा रखन, सतसंगत दाई बल बख्शण। धन है धन है धन है